नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने अपने मुल्क में ऐसी तानाशाही मचा रखी है कि अब तो लोग सोने से भी घबराने लगे हैं। इस तानाशाह के सामने गलती से किसी को सिर्फ हल्की सी झपकी भी आ गई तो समझ लीजिए कि बस अब वो मौत की नींद ही सोएगा। अपने रक्षा मंत्री को इसी नींद के बदले मौत की सजा देने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अब अपने शिक्षा मंत्री को भी ठीक उसी तरह से गोलियों से भून कर मौत की सजा दी है। शिक्षा मंत्री की गलती बस इतनी थी कि एक मीटिंग में उन्हें हल्की सी झपकी आ गई थी। पहले उसने रक्षा मंत्री को गोलियों से उड़ाया, क्योंकि रक्षा मंत्री मीटिंग में सो गए थे। अपने अंकल को 120 भूखे कुत्तों के पिंजरे में डाल दिया। आर्मी चीफ को फांसी दे दी। वाइस प्रीमियर को गोली से उड़ा दिया और अब शिक्षा मंत्री को गोलियों से भून डाला। संसद में सीधा न बैठने पर सजाए मौत। अपने अजीबोगरीब फैसलों से अक्सर दुनिया को चौंकाने वाले नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर और तानाशाह किम जोंग उन ने अब दुनिया को एक और नया झटका दिया है। और यह झटका है अपने ही एक मंत्री को दी गई सजाए मौत का। दरअसल किम जोंग उन ने अपने ही शिक्षा मंत्री 63 साल के किम योंग जिन को सिर्फ इसलिए गोली से उड़वा दिया क्योंकि वो संसद में ठीक से बैठे नहीं थे। ये बात सुनना भी अजीब लगता है, लेकिन शायद तानाशाह और तानाशाही इसी को कहते हैं। संसद में ठीक से नहीं बैठने की बात किम जोंग उन को इतनी नागवार गुजरी कि उसके इशारे पर पहले तो नॉर्थ कोरिया की तमाम जांच एजेंसियों ने शिक्षा मंत्री किम योंग जिन से लंबी पूछताछ की और फिर उन्हें देश के सबसे बदनाम फायरिंग स्क्वाड के हवाले कर दिया गया, जिसके शूटरों ने उनके सीने पर गोली मारकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। यही वो दिन और तारीख थी जिसका सूरज इस बुजुर्ग नेता के लिए मौत का फरमान लेकर आया। दूसरे कई मौकों की तरह इस रोज भी अपने तानाशाह किम जोंग उन को सुनने के लिए नॉर्थ कोरिया के तमाम नेता संसद में मौजूद थे। ये दिन तानाशाह किम जोंग उन के लिए बेहद खास था, क्योंकि इस रोज वो अपने मुल्क के दूसरे तमाम ओहदों के साथ साथ नॉर्थ कोरिया के न्यू नेशनल डिफेंस डिपार्टमेंट के चेयरमैन का ताज भी पहनने वाला था। और चूंकि शिक्षा मंत्री किम योंग जिन का ओहदा भी काफी बड़ा था, वो भी संसद में सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन से थोड़ी दूरी पर बैठे थे। लेकिन इसी दौरान तानाशाह किम जोंग उन की नजर शिक्षा मंत्री किम योंग जिन पर पड़ी और जोंग के हिसाब से जिन के बैठने का तरीका सही नहीं था। लेकिन यहां बात सिर्फ तरीके की नहीं थी। जोंग के मुताबिक इस तरह बैठकर असल में जिन उसके खिलाफ अपनी बेरुखी का इजहार कर रहे थे और ये उसकी तानाशाही को चुनौती देने वाली बात थी। लिहाजा महज इसी गुनाह में उन्हें अगले ही महीने यानी जुलाई में किसी रोज संगीनों के सामने खड़ा कर दिया गया। तानाशाह की दूसरी अजीबोगरीब करतूतों की तरह अब तक नॉर्थ कोरिया की मीडिया ने इस पर भी पर्दा डाल रखा था। लेकिन अब इतने रोज बाद नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी और दुश्मन मुल्क साउथ कोरिया के एक प्रवक्ता ने इस खबर का खुलासा किया है। वैसे सूत्रों की माने तो नॉर्थ कोरिया के कई और नेता और अफसर भी सीधे या अपरोक्ष रूप से किम जोंग उन की तानाशाही को चुनौती देने के जुर्म में अलग अलग सजाएं भोग रहे हैं। किम योंग चोल और चोल हवी नाम के दो अफसरों को तानाशाह किम जोंग उन ने अपने आइडियोलॉजिकल री एडुकेशन सेंटर में भेज दिया है, जहां उन्हें तानाशाह की हर बात हूबहू मानने का पाठ पढ़ाया जा रहा है।
हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में 2 और अफसरों और नेताओं को नॉर्थ कोरिया में एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ा दिए जाने की खबरें सामने आई थी। ये और बात है कि नॉर्थ कोरिया शासन ने इन खबरों का खंडन किया। वैसे यहाँ जिक्र खास है कि किम जोंग उन पहले भी अपनी हुक्मदुली करने वालों को मौत के घाट उतरवा चुका है और इनमें खुद उसके चाचा जंग सोंग थाएक और पूर्व रक्षा मंत्री ह्यून योंग चोल का नाम शामिल है। आज तक ब्यूरो। कहते हैं दुनिया में उस शख्स से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं जो खुद मरने के लिए तैयार हो। मानव बम ऐसे ही लोगों को कहते हैं। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह ने अब ऐसे आत्मघाती हमलावरों की फौज तैयार करने का फैसला किया जो सीधे परमाणु बम फोड़ेंगे। जी हां, आइडिया जरा अजीब है लेकिन है बेहद खौफनाक, क्योंकि अगर यह आइडिया कामयाब हो गया तो बस ये समझ लीजिए कि चारों तरफ बर्बादी और तबाही होगी। नॉर्थ कोरिया की सबसे खौफनाक साजिश। तानाशाह बना रहा है आत्मघाती परमाणु हमलावर। अपने साथ पिट्ठू परमाणु बम लेकर चलेंगे फौजी। परमाणु पनडुब्बी बनाने का काम भी तेज। साउथ कोरिया से निपटने का नया तरीका। दुनिया जानती है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कितनी पुरानी अदावत है। खासकर नॉर्थ कोरिया तो अक्सर ही साउथ के खिलाफ आग उगलता रहता है, लेकिन इस बार नॉर्थ कोरिया ने सारी हदों से आगे निकलकर एक ऐसी फौज बनाने का फैसला किया है जो न सिर्फ आत्मघाती हमलावरों की होगी, बल्कि ये हमलावर परमाणु हमले करने की ताकत से भी लैस होंगे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने इसके लिए अपने सिपह सालारों को खास हुक्म दिया है और अपने सेकेंड इन कमांड को फौज से ऐसे जांबाजों को चुनने की बात कही है जो मुल्क के लिए परमाणु हमलों को अंजाम देने और मर मिटने को तैयार रहें। किम जोंग उन की ये ब्रिगेड दक्षिण कोरिया के बॉर्डर पर ऐसे ही बैकपैक यानी पिट्ठू परमाणु बमों से लैस होकर तैनात होगी, जो मौका मिलते ही चुपचाप दक्षिण कोरिया के इलाके में घुसकर हमले करेगी। साजिश के मुताबिक ये फौजी दूसरे आत्मघाती हमलावरों की तरह अपने जिस्म में परमाणु बम बांधकर तैयार रहेंगे और मौका मिलते ही दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने जिस्म में बम डेटोनेट कर लेंगे। हालांकि ये बात अब तक साफ नहीं है, लेकिन समझा जाता है कि किम जोंग उन का ये फितूर दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन जापानी आत्मघाती हमलावरों से प्रेरित है जो अक्सर अपने जहाजों के साथ जंगी पानी के जहाजों को निशाना बनाकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया करते थे। परमाणु आत्मघाती हमलावरों की टोली बनाने में जुटा नॉर्थ कोरिया ऐसे हमलावरों के जरिए कोई बड़ा धमाका करने की बजाय रेडियो एक्टिव मटेरियल बिखेरने पर ज्यादा जोर दे रहा है, ताकि जानी नुकसान के साथ साथ दुश्मन के खेमे में ज्यादा से ज्यादा दहशत पैदा की जाए। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। नॉर्थ कोरिया का ये सनकी तानाशाह परमाणु हथियारों से लैस एक पनडुब्बी भी बनाने में जुटा है। एक रूसी सबमरीन यानी पनडुब्बी के टुकड़ों का इस्तेमाल कर बनाई जाने वाली तकरीबन 3000 टन की इस पनडुब्बी को परमाणु मिसाइलों से लैस करने की तैयारी है। पूरी दुनिया के लिए ये भी एक बड़े फिक्र की बात है, क्योंकि परमाणु तकनीक के मामले में तकरीबन पूरी दुनिया ने ही नॉर्थ कोरिया को खुद से अलग थलग कर रखा है। लेकिन इतना होने के बावजूद उसके वैज्ञानिक लगातार परमाणु हथियार बनाने की दिशा में पूरी ताकत से काम कर रहे हैं और कामयाबी की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में अगर परमाणु हथियार से लैस ऐसी कोई पनडुब्बी बनाने में नॉर्थ कोरिया कामयाब हो जाता है तो यकीनन पूरी दुनिया के लिए एक नया सिरदर्द बनना तय है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में एक सिर फिरे तानाशाह का राज है और वो कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। अभी पिछले जनवरी महीने में ही दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ साथ यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के विरोध के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने परमाणु बम का परीक्षण कर लोगों की पेशानी पर बल डाल दिया था।
जानकारों का मानना है कि अब तक नॉर्थ कोरिया 1250 मील तक मार करने वाले मिसाइल तैयार करने में कामयाब हो चुका है और दक्षिण कोरिया के साथ साथ नॉर्थ कोरिया के इस रेंज में आने वाले कई दूसरे मुल्कों के लिए भी ये एक खतरे की घंटी है। आज तक ब्यूरो। ऐसी अजीबोगरीब हरकत कोई सनकी ही कर सकता है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और उसके घर वालों पर लगा नया इल्जाम बेहद अजीब है। साउथ कोरिया ने खुलासा किया है कि किम जोंग उन ने सिर्फ अंग्रेजी सीखने के लिए एक अमेरिकी नौजवान को 12 साल पहले तब अगवा कर लिया था जब वो चीन घूमने गया था। सितम देखिए कि इस नौजवान को अब तक मुर्दा ही मानकर चला जा रहा था। चौबीस साल के इस अमेरिकी नौजवान की रहस्यमयी गुमशुदगी पर अब तक पूरी दुनिया हैरान थी, लेकिन अब पूरे 12 साल बाद एक बार फिर इसी नौजवान की गुमशुदगी का राज खुला है तो दुनिया फिर से हैरान है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब तक जिस शख्स को लोग मरा हुआ मानकर चल रहे थे वो शख्स अब न सिर्फ जिंदा मिला है बल्कि ये भी पता चला है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के उसी सनकी तानाशाह ने अपनी कैद में रखा था जिसे दुनिया किम जोंग उन के नाम से जानती है। और ऐसा करने की वजह थी किम जोंग उन उसे अपने कब्जे में लेकर उससे अंग्रेजी सीख रहा था। जी हां, ये बात चौंकाने वाली है, लेकिन दक्षिण कोरिया के एक संगठन ने कुछ ऐसा ही खुलासा किया है। दरअसल 24 साल का डेविड स्नेडेन 2004 में अमेरिका से चीन घूमने गया था। वहां वो हाइकिंग के लिए निकला था, लेकिन इसके बाद रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब हो गया। तब यूनान प्रांत की पुलिस ने डेविड की गुमशुदगी को मौत मान लिया और अमेरिका में डेविड के घर वालों ने भी अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया। लेकिन अब नए खुलासे ने घर वालों की उम्मीदें फिर से जगा दी हैं। अब पता चला है कि उसे उन दिनों किम जोंग उन को अंग्रेजी सिखाने के लिए अगवा कर लिया गया था। इसके बाद डेविड न सिर्फ नॉर्थ कोरिया में रह गया बल्कि वहीं प्योंगयांग में उसने शादी कर ली और अपना घर भी बसा लिया। किसी देश के खिलाड़ियों को अगर ओलंपिक में हार की कीमत सदा भोग कर चुकानी पड़े तो इसे आप क्या कहेंगे? लेकिन दुनिया के जिस मुल्क पर किसी सिरफिरे तानाशाह का राज चलता हो वहां शायद ऐसा ही होगा। नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन ने अब ओलंपिक से हार कर लौटे खिलाड़ियों को कोयले के खदानों में मजदूरी के लिए भेजने का फैसला किया है। रियो ओलंपिक से खाली हाथ लौटे नॉर्थ कोरिया के खिलाड़ियों की शामत आने वाली है। समझा जाता है कि तानाशाह किम जोंग उन मेडल नहीं जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे कोल माइंस में काम करने के लिए भेजने का फरमान सुनाने वाला है। इतना ही नहीं, उनके राशन कार्ड भी छीने जा सकते हैं और ऐसे में नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क में हार कर लौटे तमाम खिलाड़ियों के सामने भूखे मरने की नौबत आ सकती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में राशन सिर्फ सरकारी दुकानों पर मिलता है। किम के करीबी लोगों का मानना है कि जल्द ही तानाशाह रियो ओलंपिक में खराब परफॉर्म कर लौटे खिलाड़ियों को सजा के तौर पर घटिया मकानों में भी शिफ्ट कर सकता है और उनका राशन घटाया भी जा सकता है। सख्त सजा के लिए खिलाड़ियों को काम करने के लिए कोयले की खदानों में भी भेजा जा सकता है। किम ने रियो ओलंपिक में 17 मेडल जीतने का टारगेट तय किया था, लेकिन खिलाड़ी सिर्फ 7 ही मेडल जीत सके। कोरियन टाइम्स के मुताबिक किम जोंग ने स्पोर्ट्स कमीशन के हेड को 5 गोल्ड और 12 बाकी मेडल्स जीतने का टारगेट दिया था। नॉर्थ कोरिया से 9 अलग अलग खेलों में भाग लेने के लिए 31 एथलीट रियो गए थे। ये 7 मेडल ही जीत पाए, जिनमें से 2 ही गोल्ड मेडल हैं। किम की सबसे बड़ी चिड़ ये है कि उसके जानी दुश्मन मुल्क साउथ कोरिया ने 21 मेडल जीते हैं, जिनमें 9 गोल्ड मेडल हैं। बस इसी वजह से आने वाले दिन नॉर्थ कोरियन खिलाड़ियों के लिए अच्छे नहीं हैं। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।